हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बच्चों, आज के सेशन या आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जो कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई है। प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेल है, सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। आइए इसके बारे में और सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे ये पूछा जाएगा, हु डिस्कवर्ड सेल। हु डिस्कवर्ड सेल यानी सेल को किसने डिस्कवर किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जवाब यह होगा कि रॉबर्ट हुक 1665 ब्रिटिश साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओक नामक ट्री, ओक ट्री कौन सा ट्री था? ध्यान दीजिए फिर से एक बार, ओक ट्री के बार्क, बार्क बोले तो छाल को निकालकर सेल्फ प्रिमिटिव या सेल्फ डिजाइनिंग माइक्रोस्कोप में उसको देखा और उन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज करी थी। कौन से सेल की खोज करी थी बच्चों? डेड सेल की खोज करी थी। किसने? रॉबर्ट हुक 1665। वो भी कौन से माइक्रोस्कोप में? सेल्फ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, बोले तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ओक ट्री के बार्क, बोले तो छाल, पेड़ की छाल को काटकर वहाँ पर जो उन्होंने सर्च किया था वो सेल को सर्च किया था। और जब सेल को उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा प्यारे बच्चों, वहाँ पर उन्हें हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी। कहने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी थी। उन्हीं को उन्होंने कंपार्टमेंट नाम दिया। आगे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड सेल? तो रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर सेल, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे भैया? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। आइए बात करते हैं, सेल इज लैटिन वर्ड। सेल कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमें सेल के बारे में, डेड सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो गई तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना अलग अलग समय पर योगदान दिया। उनमें से कुछ को हमने यहाँ पे लिख रखा है। कह रहा है कि अदर साइंटिस्ट वर्क्स ऑफ सेल, कुछ दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल पे कार्य किया। तो आइए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीवेनहॉक, परकिंजे, रॉबर्टसन, ऐसे ही स्लेडॉन है, स्वान है, बहुत सारे प्रकार के साइंटिस्ट हैं। लेकिन हमने बस जितना आपको समझ में आना चाहिए उतना ही लिखा है। बहुत सारे एक्सेट्रा के अंतर्गत हैं। लीवेनहॉक, परकिंजे, रॉबर्ट हुक। लीवेनहॉक, परकिंजे, रॉबर्ट हुक। आइए बात करते हैं इन्होंने क्या किया था। लीवेनहॉक 1674 सेल फ्री एक्वाटिक। एकदम हिंदी में सुनो कि उन्होंने, लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब वगैरह में जिंदा सेल की खोज की थी। कौन सी खोज की थी? लिविंग सेल आप बोल सकते हो, लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या बोल सकते हो? लिविंग सेल की खोज की थी। परकिंजे आए उसके बाद, इन्होंने बताया 1839 में कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होता है। प्यारे बच्चों, मेरी बात यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। फिगर में देखिए, ये हमारा सेल है बच्चों। क्या है? हमारा सेल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। जो बातें हमें रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी 1831, उन्होंने बोला था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। और इन्होंने जब परकिंजे भैया आए तो इन्होंने बोला कि जो इसके अंदर ये जो भरा हुआ है जेली लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो जेली के जैसा पदार्थ, इसे बोलते हैं साइटो
साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी वाले अगर पढ़ रहे हो तो समझें, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये बात किसने बताई? परकिंजे ने। मेरे प्यारे बच्चों, लगा अक्सर बच्चों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये क्या है। आखिर ये जो लिखा है कि ये यहाँ पे एक शब्द आया है प्रोटोप्लाज्म। क्या आया है? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके बाद ये जो होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सीएम। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो किसी भी पदार्थ को आने और जाने देता है, लेकिन प्रिमेबल, मतलब ये जो है आने जाने देता है, जिसको इच्छित, जिसको चाहेगा उसी को आने देगा और जिसको चाहेगा उसी को जाने देगा। तो इन सबको, और इसमें कुछ लिविंग कंटेंट भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिविंग कंटेंट भी होते हैं। लिविंग कंटेंट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना? एक बार आप लोग दोबारा से इसका रिवीजन देख लीजिए। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक, 1665, ब्रिटिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटिल रूम। अदर साइंटिस्ट वर्क्स ऑफ सेल, ल्यूवेनहॉक, परकिंजे, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल 1674, ल्यूवेनहॉक। सेल फ्री एक्वाटिक, परकिंजे 1839। प्रोटोप्लाज्म आर साइटोप्लाज्म, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको। इसके बाद रॉबर्ट हुक ब्राउन 1831 न्यूक्लियस खोया था। इसके बाद आइए अब हम अपना देखते हैं फिगर इसका।